हेलो। 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 हाँ जी। हाँ गोविंद भाई, नमस्ते। नमस्ते। हाँ भैया, मुझे एक चीज आपको बतानी थी। धातु स्रावित जल, मुझे एक दिन मैंने वीडियो देखा था आपका, करीब 1 महीना पहले। तो मैंने उसको बनाया अपने घर पे। तो उससे मुझे फीवर आता है, कौन सा होता है ये वो। तो मेरे हाथ पाँव नहीं चल रहे थे, वो फीवर आया था मुझे 2 साल पहले। तो जब मैंने उसको बनाया है तो उससे मुझे बहुत फायदा हुआ भैया। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी अनुभव शेयर करने के लिए। हाँ भैया। और मेरे पति के सोराइसिस था भैया। तो सोराइसिस में भी वो जल फायदा किया है, क्योंकि मैंने उसको 1 हफ्ते के लिए मैंने आपका वीडियो देखा था। तो उसमें ये हुआ था कि जैसे बनाया है आपने, तो उसको आप 2 गिलास का 1 गिलास कर लो, फिर 1 1 कप पियो। तो मैंने वैसे ही शुरुआत में बनाया था, तब तो मुझे फायदा हुआ। फिर मैंने सोचा अपने पूरे घर के लिए बना लूं, लाओ। तो मैंने 1 लीटर वो 4 5 गिलास का डाला, फिर उसको मैंने आधे के बजाय उसको मैंने 3 गिलास और ऐसे रखते थे हम। जी जी। और फायदा तो किया, लेकिन थोड़ा थोड़ा फायदा हुआ। जो तेजी से फायदा करते ना दवाई वाला, हाँ, उसकी अपेक्षा थोड़ा कम है, लेकिन सही है। तो उसकी वजह से मतलब अब हम बहुत काफी चलने लगे हैं। मेरी एक एक नस जो बंद थी वो खुल गई है, प्लस मेरे जो है सूजन थी वो मेरी सही हो गई है। मेरी आंखों की रोशनी उससे सही हो गई है। और मतलब कितना सही हुआ ये मुझे नहीं पता। कि मेरे पूरे हाथ पैर में वो होता था कि एक एक मैं उंगली नहीं चला पाती थी। और अगर मैं उंगली मोड़ू भी तो भी दर्द हो रही है। एक एक मतलब पार्ट्स मेरे सब दर्द होते थे, साटिका जिसको कहते हैं। तो वैसा था भैया। लेकिन धीरे धीरे मेरा सब सही हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, मैंने आपका वीडियो देखा, उससे मुझे ये फायदा मिला। तो बहुत मैं आपकी बहुत। हाँ भैया। आपका शुभ नाम दीदी? सुमन लता गुप्ता। अच्छा, कहाँ रहते हैं? ये लखनऊ इंदिरा नगर में रहते हैं। तो उम्र कितनी है दीदी? ये मेरी 49 है। अच्छा, तो कैसे बना रही थी धातु स्रावित, क्या क्या डाल रही थी, किस तरीके से कर रही थी? उसमें मैंने वो डाला था, जैसे जब आपका मैंने देखा तो ये इसमें सोना चांदी और तांबा और लोहा था। और फिर मैंने और वीडियो निकाले आपके। तो पहले तो मैंने ऐसे ही बनाया, फिर जब और वीडियो मैंने और निकाले हैं तो उसमें अनुभव मैंने सुना, आपकी चौपाल एक दिन मुझे मिली। तो उसमें मैंने अनुभव में सुना था कि इसमें आप तुलसी दल भी आप डाल सकते हैं। और मेरे थायराइड थी तो मैं धनिया का पानी वैसे ही पीती हूँ, और काफी मैं मोटी हूँ, काफी मेरा वजन है। तो पहले से वजन भी इससे भैया कुछ कम हुआ है। और त्वचा जो है, ये भी बताना था, त्वचा जो है मेरी वो मतलब जैसे कि जो ढीली हो रही थी उसमें भी जो है फर्क आया है, कसाव आया है अब। हाँ। तो ये सब मुझे फायदे हुए। और मेरे पति की जो सोराइसिस होती है उसमें जैसे एड़ी उनकी बहुत फटती है। तो काफी साल का है वो भी उनका। तो वो ट्यूब जैसे लाते थे बाजार से खरीद के, तो वो लगा लेते थे। और दवाई तो हम लोगों ने बहुत की थी, लेकिन फायदा नहीं हुआ था उससे। और मोटी त्वचा हो जाती है पैर की एकदम से, और फिर नीचे से भी निकलती है तो एकदम पूरा फट जाता था। और उनमें उसमें ब्लड आता था उनके, जैसे वो ज्यादा चल ले या मतलब पैरों से ज्यादा चल ले या कुछ काम कर ले तो ब्लड आता था उनके। तो वो सब भैया सही हो गया है। अब जो है उनकी त्वचा ये है कि जो जुड़ता है पैर जहाँ से कट होता था वो वहां से जुड़ने लगी है त्वचा उनकी। क्योंकि वो बहुत कम पीते हैं और मैं ज्यादा पीती हूँ। मेरे एक एक बॉडी में बहुत दर्द होता था, तो मैंने ज्यादा पिया, वो 1 कप ही लेते हैं। और अब उन्होंने उसकी मात्रा जो है 1 गिलास कर दी है। और हम भी 1 गिलास लेते हैं अब सुबह के टाइम। बाकी बनाते हैं तो बच्चों को भी देते हैं, उनके जैसे जाते हैं स्कूल कॉलेज तो उनकी बोतल में भी डाल देते हैं 1 कप। बाकी पानी होता है, बाकी 1 कप ये डालते हैं। क्योंकि वो लोग बाहर का सामान बहुत खाते हैं, तो इससे मुझे एक चीज और भी, हाँ, ये भी मन जो है चंचल नहीं होता है इससे, कि बाहर का खाना है, बाहर का खाना है। ये भी मैंने देखा है इससे, ये भी फर्क आता है इसमें। इतने से भैया मेरे इतने जो है अनुभव हैं।
बहुत बहुत मैंने धन्यवाद। 2-3 बार भैया फोन मिलाया, लेकिन फिर मैंने काट दिया, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था कि कुछ गलत हो गया तो कैसे बोलेंगे। नहीं नहीं नहीं, भाइयों के साथ ऐसा थोड़ी है, मैं तो भाई हूँ। हाँ वो तो है भैया, लेकिन डर लगता है ना, पहली बार किसी से आप बात कर रहे हैं। डर तो किसी अनजान से लगता है ना, भाई से थोड़ी लगता है। अब मान लिया कि दूर का ही कोई सगा, दूर के ही कोई कहे कि फुफेरा भाई है, ममेरा भाई है, मौसेरा भाई है, हाँ तब उतना डर थोड़ी लगता है भाई। हाँ मुझे देखिए, लगता है। दो तरह की दुनिया है। एक, हाँ जिसमें अगर मान लिया कि किसी ने आपको बोला कि आपके दूर के रिश्तेदार के भाई लगते हैं, तब भी हम्म। आपका डर तो आधा खत्म। हाँ आधा खत्म है। तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मैं भाई हूँ, तो फिर डरने की तो बात ही नहीं है। अच्छा भैया, एक चीज इसमें और बतानी थी मुझे। हाँ जी। मुझे जो है, जब मैं इसका इलाज कर रही थी तो मुझे डॉक्टर ने बताया था, क्योंकि काफी मुझे चक्कर वक्कर आता था, खून की कमी बहुत थी, मेरे थायराइड है तो पहले से ही खून की कमी थी। हम्म तो अब मुझे ऐसा कुछ नहीं होता है। हम्म हाँ मुझे लगता है जैसे खून की जो कमी थी वो पूर्ति हो गई, और साथ में डॉक्टर ने मुझे B12 बताया था। हम्म हाँ तो उसकी भी कमी इसी से पूरी हो गई, और विटामिन D उन्होंने बताया था कम है, तो शायद वो भी पूरी हो गई इसी से। और एक दिन मैं अपने घर में काम कर रही थी भैया, जब आप ये जल में ले रही थी, हम्म तो मैं जो है काम कर रही थी अपने घर में, पकौड़ी बना रही थी, तो मैं जल गए थे थोड़ा सा उस पे, हम्म उंगली पे। तो उसमें मैं जैसे पकौड़ी बना देती तो मैंने जो है जो आटा वाटा होता है तो वो मैं लगा लेती हूँ, लेकिन उसमें वो बेसन था तो मैंने उसी बेसन में डाल दिया कि थोड़ा सा इसकी जलन कम हो जाए, तुरंत ही चली थी। तो लेकिन पकौड़ी बनाते बनाते फिर मुझे याद ही नहीं रहा कि ला थोड़ा लगा ले इसके ऊपर, तो ऐसे ही मैंने छोड़ दिया, फिर फफोला निकल गया था, काला पड़ गया उसमें। तो मैं ये धातु स्रावित जल ही लेती रही, और मुझे याद ही नहीं रहा कि इस पे कुछ लगा ले। पहले मैं लगा लेती थी, लेकिन इस जल को लेने के पश्चात मुझे याद नहीं रहा, और थोड़ी सी जलन इसमें थी, लेकिन 2 दिन के बाद जब मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि हाँ कोई काम हम ना करें, और फिर जब 2 दिन के बाद मैंने इसको देखा तो जैसे छाला होता है वो फूट जाता है, लेकिन ये फूटा नहीं, मेरे काम करने की वजह से फूटा नहीं। तो मैं आटा भी सानती थी और रोटी भी बेलती थी, बर्तन भी मांजती थी, लेकिन ये मेरा फूटा नहीं छाला। और फिर मैंने थोड़े दिन के बाद जब इसको देखा तो ये ऊपर ऊपर से सब सूखने लगा, और अंदर से इसकी एक जो नई त्वचा होती है वो निकल गई थी इसकी। तो मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि इसमें मतलब पहले जो दर्द होता था, फफोला पड़ जाता था और पानी रस निकलता था, वो सब कुछ नहीं हुआ, अपने आप सूखे क्लीन हो गए एकदम। कुछ पता ही नहीं चला कि कभी जो है इसमें ना दर्द पता चले ना कुछ भी मतलब नहीं पता चला, और वो अपने आप ही सही हो गया। इस जल से मतलब कितने सारे फायदे हुए मुझे। बहुत बढ़िया दीदी, ये सुन के तो मेरे को आनंद आ गया। आज फिर चौपाल पे चर्चा तो इसी की होगी। मुझे बहुत भैया प्रसन्नता है, तब से मैं बहुत खुश हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे मतलब शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि 2 साल हमने बहुत दवाई की, क्या होम्योपैथिक क्या एलोपैथिक, और क्या कोई मतलब जहाँ बता दे जो बता दे कि ये पत्ती का रस पी लो, वो कर लो, सहजन का है, मैंने मतलब दवाइयों के रूप में मैंने बहुत कुछ किया, जड़ी बूटी के रूप में मैंने किया। ये आपका ये काली मछली है, सफेद मछली है, इसका भी किसी ने बताया था, तो मैंने वो भी पाउडर बना के लिया था। लेकिन जो मुझे इस चीज में फायदा हुआ भैया, एक एक नस को खोलने वाली चीज, वो चीज भैया किसी में नहीं है। हड्डियों में दर्द था मेरे सारे, वो चीज सही हो गई, मेरे आंखों की रोशनी में फर्क आ गया। एक जल से मतलब कितना फायदा हो मुझे नहीं पता। और वो भी बिना पैसे खर्च किए। हाँ बिना पैसे खर्च किए। और फिर और भैया एक चीज और, जैसे आप बताते हैं ना 50 ग्राम, हाँ तो हाँ मैं इतनी अमीर तो नहीं हूँ कि 50 ग्राम डालूं। हाँ, जिसके पास और जितना है, मैंने हाँ, साथ में ये भी बोला तो है कि जिसके पास जब मैंने जितना है। आपके वीडियो और सर्च किए, उसमें आपने बोला ना कि जितना जैसे भी हो, जिस कंडीशन में आप हैं, जितना आप डाल सकते हैं उतना डालिए। तो मैंने एक हमारे कान का बाला है वो डाला था, और एक हमारे पास सिक्का है तो वो मैंने डाला था, और लोहे की कढ़ाई थी, और उसमें एक मैंने दिया डाला था, प्लस तुलसी दल डालना शुरू किया मैंने, और उसमें तांबे का लोटा डाला। हाँ, और जब उसमें और जड़ी बूटी, धनिया तो मैं डालती ही थी, तुलसी दल डाल दी। और फिर उसमें वजन कम करने के लिए आपने बोला कि उसमें जो है वो डाल दो, जैसे सांस वास फूलती है
तो चलते थे तो सांस तो फूलती थी, कमजोरी बहुत थी, तो मैंने फिर दालचीनी भी डाली इसमें, तो 1 चुटकी सौंठ भी डाली है और 1 पत्ता तेज पत्ता भी डालते हैं इसमें, तो ठीक बनता है ना भैया इससे। हाँ जी दीदी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ भैया। हाँ, क्योंकि आप बहुत बिजी रहते हैं इसलिए बहुत डर लगता है, तो मुझे 2-3 दिन मैंने मिलाया 2-3 बार, तो मुझे डर लगता है कि कहीं डिस्टर्ब कर दे, कोई से आप बात कर रहे हो, तो ये डर लगता है, नहीं डर लगता है, लेकिन बस ये डर लगता है नहीं ऐसा कि इतना बढ़िया काम कर रहा है उसमें डिस्टर्ब ना हो। नहीं दीदी, आपका ये अनुभव तो मैं तो यही कहूँगा कि एक ना मैं आगे एक किताब मतलब ऑफलाइन प्रिंट निकालने वाला हूँ, तो हाँ। आप ना इसको अपना लिखित रूप में भी दे दीजिएगा, तो उससे क्या है कि जो आगे जब कभी वो किताब पढ़ेंगे कोई, तो उनका विश्वास बढ़ेगा। जब भी आपको समय मिले तो आप मोबाइल पे लिख के भेज दीजिएगा। भैया मोबाइल पे हम लिखना उतना अच्छा, कभी तो सीखे आप एक नहीं है काम कीजिए, बच्चों आप से। एक काम कीजिए, मैं आप अपने सुनिए तो मैं आप अपने अपनी बच्चों डायरी से में लिखवा के लिख के डाल फोटो दूंगी। खींच के भेज दीजिएगा। अच्छा, ये भी कर सकते हैं, बाकी अपने बच्चों से लिखवा के भी डाल सकते हाँ हैं। हाँ, वैसे कर दीजिएगा। हाँ। ऐसे तो आप अपनी एक डायरी में लिख दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा है। उससे क्या है कि एक आपकी जीवनी हो जाएगी। मान लिया कि जब आपके नाती पोते कभी देखें, अरे दादी की डायरी में क्या लिखा है, धातु श्राद्ध जल सोना चांदी तांबा लोहा उबाल के पी, नानी ने तो दादी ने तो उनको ये नसें ठीक हो गई, चल भाई हम भी पी के देख लेते हैं। तो आप एक डायरी मंगा लेना सेठ जी को बोल के कि मुझे डायरी दो, और मैं उस डायरी में अपने इन देसी उपचारों को जो है, जो मैं अपने जीवन में करूंगी, उनको लिखूंगी। अच्छा। तो ये क्या होगा कि आपका खुद का अनुभव होगा, तो आपके मान लीजिए नाती पोते कभी देखे, अरे दादी ये तो दादी की डायरी है, क्या लिखी है दादी ने, अच्छा दादी ने लिखा है सोना चांदी तांबा लोहा उबाल के, दादी को ये दिक्कत थी तो ठीक हुआ, दादा को